प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको हिंदू धर्म के पारिवारिक कुल देवी देवता से जुड़ा एक अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगा। इस प्रसंग में आप जानेंगे कि आखिर कुल देवी देवता होते कौन हैं और हमारा और उनका क्या संबंध है। मित्रों, इस प्रसंग में आप जानेंगे कि कुल देव की पूजा आराधना के बिना कौन कौन सी परेशानियां का सामना भी व्यक्ति के जीवन में करना उसको पड़ सकता है। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं हमारे कुल देवी देवता के बारे में अद्भुत प्रसंग। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य के एक न एक कुल देवता निर्धारित होते ही है। हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता कुल देवी का स्थान सदैव सबसे ऊंचा माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज है, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया। विभिन्न कर्म करने के लिए जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। मित्रों, प्रत्येक जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उनका मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुल देवी देवता के रूप में सबसे प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। प्रिय मित्रों, पूर्व के हमारे कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी का चुनाव कर उनकी प्रथम पूजा उपासना शुरू की थी, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति उनके कुलों की रक्षा भविष्य में भी करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जाओं और वायव्य बाधाओं से उनके कुलों की रक्षा भी होती रहे तथा वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहते हुए उन्नति करते रहे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि परिवार में होने वाले प्रत्येक शुभ कार्यों में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आराधना तो की ही जाती है, लेकिन अगर कुल देवता की पूजा विधि पूर्वक नहीं की जाती तो वे रुष्ट हो जाते हैं और कुल देवी देवता के रुष्ट होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियों आना आरंभ हो जाती है। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा हमारे धर्मशास्त्र में हिंदू धर्म में विशेषकर अनिवार्य मानी जाती है। समय क्रम में परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों के क्षय होने, विजातीयता पनपने, इनके पीछे के कारण को न समझ पाने आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवी देवताओं को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवी देवता कौन कौन से हैं, उनकी पूजा उपासना किस विधि विधान से की जानी चाहिए। मित्रों, इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक माने जाते हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता को खोजने वालों ने अपने ज्ञान के गर्व में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्व में कुल देवताओं को भुला ही दिया या उन पर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप समय के साथ उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आना आरंभ हो गई। प्रिय मित्रों, कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद में कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर समझ में नहीं आता, ना ही दिखाई देता है, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र कुल देवी देवताओं का हट जाता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, वायव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उनकी उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, परिवार में कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। इनके सबके परेशानियों का व्यक्ति जब कारण खोजने लगता है तो उन्हें उनका कारण जल्दी पता नहीं चलता, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता। परिणाम स्वरूप ज्योतिष विद्या के बड़े बड़े जानकार भी इनका हल नहीं निकाल पाते। इसके कारण भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के जीवन में कुछ और घटनाएं घटित होती हैं। प्रिय मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारे परिवार के निर्धारित कुल देवी या देवता हमारे वह सुरक्षा आवरण हैं जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं और परिवार वालों की रक्षा करते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरणों के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। कौन? हमारे कुल देवी देवता।
कहा यह भी जाता है कि किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं हमारे कुल देवी देवता। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल पाती या नहीं मिल रही हो तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है और बारी बाधा है अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। प्रिय मित्रों, कभी कभी तो व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने कुल देवी देवताओं की पूजा आराधना भूल जाते हैं, अर्थात पूजा न इष्ट तक पहुंचती है और न ही उसका लाभ परिवारों को मिल पाता है। प्रिय मित्रों, ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने के कारण ही होता है। कुल देवी कुल देवता संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति उलटफेर विधर्मीय क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न भिन्न समय होता रहता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति से भी होती है। शादी विवाह, संतान उत्पत्ति में देरी या संतान उत्पन्न ही न होना, अगर इनकी पूजा की जाए तो यह सब लाभ मिलने लगता है। यदि सब अगर हम बंद कर दें, कुल देवी देवताओं को भूल जाएं या उनकी पूजा आराधना नहीं करें तो भी वे नाराज हो जाते हैं और या कोई मतलब न रख कर मूक दर्शक ही रह जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति एवं परिवार किसी सुरक्षा और उनके पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है और परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां आना आरंभ हो जाती है। अतः प्रिय मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवी देवताओं को जानना चाहिए और उनका यथा योग्य विधि विधान से पूजा अर्चना भी करना चाहिए। ऐसा करने से कुल देवी देवता प्रसन्न होकर परिवार की सुरक्षा करते हैं और उन्हें जीवन में बराबर प्रगति उन्नति का आशीर्वाद भी देते हैं। साथ ही जीवन की समस्त परेशानियों समस्याओं से बचाते रहते हैं। ज्योतिष विद्या के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं, देवी देवता की पूजा हमारे पूर्वज लोग नहीं कर पाए तो उनकी वर्तमान संतानों को करना चाहिए, नहीं तो जीवन में शादी विवाह में देरी होने के बाद कलह, मकान का न बन पाना, परिवार में धन वैभव का अभाव आदि अनेक बाधाएं से दो चार होना ही पड़ता है व्यक्ति को। इसलिए कहा जाता है कि नई पीढ़ी की संतानें अपने कुल परिवार के किसी जानकार बुजुर्ग से पूर्ण जानकारी लेकर समय समय पर अपने कुल देवी देवताओं का पूजन अवश्य करें। उनको प्रसन्न कर उनकी शुभ कृपा के अधिकारी बनना चाहिए। कुल देवी देवता से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने कुल देवी देवता की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।